So now we are learning how to find the ideal time of machines. It means for how long your machine was ideal, means उसको कितनी देर वेट करना पड़ा अपने नेक्स्ट टास्क के लिए. So इसके लिए बहुत सिंपल है तरीका. इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी आप इलैप्स टाइम से बता चुके हैं कि आपकी मशीन ने टोटल, मतलब मशीन ए एंड मशीन बी दोनों ने टोटल कितने घंटे काम किया, 35 आवर्स. बाय आवर्स बिकॉज आपको ओरिजिनली क्वेश्चन में टाइम जो दिया हुआ है वो इन आवर्स दिया हुआ है. अब हम इस पे आते हैं. तो अब हमें ये देखना है कि मशीन ए कितनी देर खाली रही. तो हम देखते हैं, देखिए इसके लिए हम कैसे देखते हैं, इन डायगनली. देखो हमने क्या देखा, 0 पे वो स्टार्ट हो गई थी बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो उसने 3 घंटे काम करा, फिर नो चेंज. अगेन 3 के बाद उसने फिर 7 घंटे तक काम किया, फिर यहाँ पर भी नो चेंज. मतलब आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे. देयर इज़ नो डिफरेंस. बट आपने देखा कि मशीन ए का जो मैक्सिमम काम था वो 33 घंटे तक था, बट टोटल सिस्टम ने कितनी देर लगा उसे, 35. तो व्हाट इज़ माई मशीन, मतलब इसका मतलब क्या है, 33 घंटे तक उसने ऑलरेडी काम कर दिया था, बट 35 मिनट्स तक वो वर्किंग हुई. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी 2 hours. So it means our machinery was ideal for 2 hours. Correct? So this is my first way of calculating the ideal time. Now come to machine B. Now we have to see कि जो machine B है that remain idles for how much hour और how much time. So let us see. आप ये देखेंगे, अगर आपको याद हो कि जो हमारी मशीन बी है वो 3rd आवर से काम करना शुरू करा था, बट वो 0 से 3 आवर तक क्या करती रही, वेट करती रही. बिकॉज फर्स्ट जॉब तो जो है वो ए मशीन पे काम कर रही थी, अपना प्रोसेसिंग हो रही थी. तो इट मीन्स पहले तो वो 3 घंटे वेट करा. तो दैट इज़ माई 3 years ऑफ ईयर. नाउ वी हैव टू सी द सेम डायगनली. नाउ लुक एट दिस, नो डिफरेंस, यानी वो इमीजिएटली काम करना शुरू कर दिया. सिमिलरली यहाँ पर भी नो डिफरेंस, नो डिफरेंस. नाउ सी व्हाट इज़ द डिफरेंस, मीन्स 31st घंटे तक मशीन भी काम करती रही, बट उसके बाद 33 घंटे पर 33rd आवर पे उसको नेक्स्ट काम करना को मिला, बिकॉज मशीन ए पे उसकी प्रोसेसिंग हो रही थी. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वो 2 घंटे के लिए खाली थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +2. सो और 35 पे कंप्लीट हो गया. सो इट मीन्स मशीन बी वॉज आइडियल फॉर 5 hours. So in this way हम calculate करते हैं the ideal time. One more method to calculate this ideal time, it's very easy. Second method. So let us see how do we calculate it. Very easy. मेन क्या है, आपका elapsed टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. उसके बाद आप क्या करें, सिंपली इनको ऐड करो कि मशीन, मतलब वॉट एवर इज़ द सीक्वेंस, मशीनें इतनी देरी टाइम लगाएगी ना उसको काम करने के लिए. सो इसको हम ऐड करते हैं कि मशीन ए अगर 6 जॉब्स को कंप्लीट करती है तो टोटल उसे कितना टाइम लगता है. दिस प्लस दिस 12 प्लस 3 15, देन 5 20 प्लस दिस 33 hours. इज इट फाइन, करेक्ट. एंड मशीन बी का देखते हैं, मशीन बी का कितना आ रहा है, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 8 26, 26 + 4 यानी 30 hours. अब आप क्या करिए, सेकेंड मेथड जो है उसमें हम क्या करेंगे, इलैप्स टाइम माइनस टोटल टाइम ऑफ मशीन, इसको कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा. देखो 35 वॉज माई इलैप्स टाइम एंड मशीन ए का टोटल वर्किंग आवर कितना है, 33. सो व्हाट इज़ माई आंसर, 2 hours. आई होप we were getting the same thing, correct. Similarly do the same for machine B. elapsed time was 35 और total working उसकी कितनी है, 30 hours के लिए. तो आंसर क्या आ गया, यानी 5 hours. So you have any, you can choose, go by any method, and in this way we calculate our ideal time for the machinery. So this is a very good topic and most important one. Once आप इसको complete कर लेंगे, so जो इसका next topic है that is processing of n jobs through 3 machinery, वो इसी के basis पे easily हो जाएगा. So this all thing which we have already discussed. So आप you just work out these examples और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. And in case if you have any doubt then you can ask me. So thank you for the day, and in the next class we will start with our next topic, that is your 5.5. Thank you.